Hello everyone, I'm Virjugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर जो कि एपिक और लिरिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट नोट्स होगा। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या कोई टीजीटी या पीजीटी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कंप्लीट नोट्स है ये। तो बता देता हूँ एपिक क्या होता है और लिरिक्स क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, तो ये देखो, इसका कंप्लीट नोट्स है। सो व्हाट इज एन एपिक? तो एपिक क्या है? सो ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम को हम एपिक कहते हैं। अच्छे से पता चल चुका है, एक नैरेटिव होना चाहिए। एक नैरेटिव पोएम को हम क्या कहेंगे? एपिक कहेंगे। इज इट क्लियर? सो ये जो एपिक पोएम क्या करता है कि एलाबोरेट्स द लाइफ, एक लाइफ के बारे में, किसी की भी लाइफ के बारे में एलाबोरेट्स करता है, डिस्कस करता है, डिटेल में बताता है। सो हीरोइक डीड्स, वो क्या होगा कि एक हीरोइक डीड्स होगा। डीड्स मतलब कुछ वार्क होगा। हीरोइक मतलब जो भी मतलब हीरो है या जो भी मतलब एक पर्सन होगा, और उसके डीड्स के बारे में, उसका मतलब कार्य के बारे में बताएगा एंड अचीवमेंट के बारे में बताएगा। एक ग्रेट हीरो के बारे में, जैसे राजाओं के बारे में। ओके, राजा का जो अचीवमेंट होगा, उन्हीं का जो डीड्स होगा, कार्य होगा, उन्हीं के बारे में ये एलाबोरेट्स करता है। पता चल चुका है ये जो सेकंड नंबर पॉइंट्स, कि ये एक कम्प्लीटली एक लाइफ के बारे में, हीरोइक डीड्स के बारे में और अचीवमेंट के बारे में बताएगा। इज इट क्लियर? एपिक का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो कि पोएम ऑफ डिग्निफाइड थीम्स, जो कि एक डिग्निफाइड थीम्स होगा वहाँ पे। सो ऑर्गेनिक यूनिटी होगा, करेक्ट मतलब ऑर्गेनिकली वो यूनिटी होगा एंड ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शन एंड ग्रांड स्टाइल, मतलब एक ऑर्डरली वो एक्शन प्रोग्रेस होगा। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक मतलब क्या होगा, एक ऑर्डरली प्रोग्रेस होगा, एक एक्शन, और ग्रांड स्टाइल में, एक तो बहुत अच्छा सा स्टाइल में वो लिखा हुआ होगा। इज इट क्लियर? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि इंडियन में जो महाभारत है, द महाभारत एक तो जो एक एपिक है। एग्जांपल ले लो अच्छे से, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो द रामायण, रामायण भी एक तो एपिक है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये जो इंग्लिश में जो लिखा गया कि वर्जिस लिखे हैं, एनेट्स, ये एक तो एपिक है। ओके, मिल्टन्स के द्वारा लिखा गया जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये भी एक एपिक है। सो इन इंग्लिश पोएट्री द अर्लीस्ट एपिक इज बेयल्स। याद रखो, जो बेयल्स है इंग्लिश पोएट्री में अर्लीस्ट एपिक है। ये बहुत मतलब बार क्वेश्चन में आ ही जाता है। ओके, पीजीटी या टीजीटी एग्जाम में। तो ये है उसका कंप्लीट नोट्स एपिक के बारे में। इज इट क्लियर? सो अगले पॉइंट देखते हैं, लिरिक्स क्या होता है। तो लिरिक्स एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है। याद रखो, बहुत बार आप लोग अगर जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डू नॉट स्किप दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। ओके, सो लिरिक्स क्या है? एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होगा। अच्छे से देखो ये वाला पॉइंट, एक शॉर्ट म्यूजिकल पॉइंट होगा। मतलब जो भी हम लिखेंगे, ओके, वो एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होगा। ओके, तो नेक्स्ट और देखो, द अर्लीस्ट लिरिक्स वॉज रिटन बाय ग्रीक्स, ग्रीस के द्वारा लिखा गया। मतलब अर्लीस्ट जो लिरिक्स लिखे गए थे वो ग्रीस लोग लिखते थे। इज इट क्लियर? सो ये जो लिरिक्स है, ये टू काइंड्स ऑफ दैट वन, एक पर्सनल लिरिक्स होता है और एक इम्पर्सनल लिरिक्स होता है। अच्छे से देखो, एक पर्सनल लिरिक्स होता है और एक इम्पर्सनल लिरिक्स होता है। तो पर्सनल लिरिक्स क्या है कि तो पोएट क्या करेगा कि एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल इमोशंस। वो क्या करेगा कि एक पोएट खुद का एक जो इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, पर्सनल इमोशन को वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? वो है पर्सनल लिरिक्स में इंक्लूडेड। सो इम्पर्सनल क्या होता है कि द थीम इज इम्पर्सनल। ओके, जो लिखा गया होगा वो थीम कम्प्लीटली इम्पर्सनल, तो वो है इम्पर्सनल के इंक्लूडेड होने वाला है लिरिक्स में। तो देखो, लिरिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय थॉमस वाइट। याद रखो, जो इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिरिक्स जो इंट्रोड्यूस किए थे बाय थॉमस वाइट। ओके, इंग्लैंड में जो लिरिक्स का इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन किए थे? थॉमस वाइट। याद रखो, एक क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं के ऊपर। तो देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, शेली एंड जॉन किट्स, ये जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे, ये इन लोगों का एग्जाम्पल है। वर्ड्सवर्थ का लिखा गया लिरिक्स, कोलेरिज का, शेली का एंड जॉन किट का, ये इन लोगों का बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइज ये फेमस है। इज इट क्लियर?
और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि फेमस मॉडर्न एज में जो फेमस लिरिसिस्ट कौन थे, डब्ल्यू एच डेविड्स, याद रखो। इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो रॉबर्ट्स ग्रेव्स और डब्ल्यू बी येट्स, ये है उन, मतलब उन लोग जो फेमस पर्सनालिटी पर्सन। ओके, तो आज का मतलब ये जो नोट्स है इतना तक ही, लिरिक्स और एपिक के ऊपर। तो आशा करता हूँ ये जितना सारा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, फटाफट नोट्स कर लो। और इसी तरह मेरे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए और इसी तरह नोट्स पाने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हो या करंट अफेयर के ऊपर और एनी अदर्स मतलब सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप लोग जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लो फटाफट। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।